So this story has been one of the most requested story by you guys. A lot of you have been asking me about my Korean boyfriend. And honestly, even after these years, I still wonder where he is today. So let's start from very beginning. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So वीडियो का टाइटल आप लोग पहले ही देख के समझ गए होंगे कि क्या होने वाली है आज की वीडियो. This is the most requested video on my YouTube channel. I received so many comments. काफी लोगों ने तो मुझे वैसे ही जज कर लिया था कि मैं किसी और की फोटोज उठा के डाल रही हूँ. Like bro, are you serious? इट्स ओके, लोगों का काम है बोलना. मैं एक्चुअली ये स्टोरी इसलिए पहले नहीं बताना चाहती थी बिकॉज इसमें मेरे साथ ही साथ एक और पर्सन इन्वॉल्व है एंड मैं किसी की ऐसे प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. आई विल टेल यू व्हाई. बट सिंस यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी फॉर दिस स्टोरी सो लॉन्ग, सो लेट्स गो बैक टू 2020 व्हेन आई वाज इन क्लास 10th. एंड उस टाइम पे ना क्या था कि के ड्रामा, बीटीएस एंड कोरियन काफी ज्यादा पॉपुलर थी इंडिया में. गाइज मेरे माइक का चार्ज खत्म हो चुका है तो it's not working. So let's go back to 2020 when I was in class 10th and उस टाइम पे ना के ड्रामा और कोरियन और ये सब ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. लाइक BTS एंड ऑल अभी भी पॉपुलर है बट स्टिल उस टाइम पे ना कुछ ज़्यादा ही अलग हाइप थी. एंड कोविड के टाइम पे सब टाइम पास ही कर रहे थे तो मैंने भी ना आईडी बनाई थी इंस्टाग्राम पे. तो बस ना अपना टाइम पास करना था जैसे तैसे भी. और टिकटॉक में यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो सैमसंग का था एंड उसमें ना स्टोरेज का काफ़ी ज़्यादा इशू था. और इंस्टाग्राम इसमें पहले से ही डाउनलोडेड था बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया था उसको. तो मैंने सोचा कि उसमें बस आईडी बना लेते हैं और उसको बस ऐसे ही देखते रहेंगे, ठीक है, स्क्रॉल वगैरह करते रहेंगे. तो मैंने उसमें अपनी एक आईडी बनाई एंड वो आईडी काफ़ी ज़्यादा ऐसी रैंडम थी और उसमें मैंने कोई भी फोटोज़ वगैरह कुछ नहीं पोस्ट किया था. एज आई सेड के ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था तो मैं भी देखती थी. एक दो मैंने के ड्रामा देखे हुए थे तो मैंने ये वाले एक्टर को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया. एंड जैसे ही मैंने फॉलो किया ना उसके 2 से 3 दिन के अंदर आई थिंक मेरे को एक फॉलो रिक्वेस्ट आया. बिकॉज मेरी आईडी पब्लिक थी तो वो खुद ही एक्सेप्ट हो गया था. एंड उस टाइम तक मैंने फोटोज वगैरह लाइक रैंडम क्लिक्स वगैरह पोस्ट करना शुरू कर दिया था. एंड इफ यू गाइज नो मेरा एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था जो कि अब रिस्ट्रिक्ट होकर बंद हो चुका है यूट्यूब की तरफ से. तो वो मैं उस टाइम पे यूज़ करती थी एंड उसी से मैं क्लिप्स उठा के अपने इंस्टाग्राम पे डालती थी. कोविड फर्स्ट का टाइम था ये. सो देयर वाज अ गाय हु ऑलवेज यूज्ड टू डू कमेंट्स ऑन माय वीडियोस एंड पोस्ट. तो आई वाज लाइक यार काफ़ी अच्छा है. एंड उसकी भी आईडी पे कोई भी फोटोज़ वगैरह कुछ नहीं था एंड ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था कि वो है कौन, मतलब वो कहाँ से है, क्या मतलब कौन सी कंट्री से एंड ऑल, मुझे कुछ नहीं पता था. फिर उसके बाद ना एक दिन सडनली हमारी बात होने लग गई थी. लाइक उसका टेक्स्ट आया एंड मैंने भी टेक्स्ट कर दिया था हाय हेलो बिकॉज आई वाज सो फ्री एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए. तो हम लोगों की बात होने लगी एंड एट दैट पॉइंट हमारी इतनी ज़्यादा बात होने लगी कि वी शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग. लाइक हमने ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं रह गया होगा जिसपे हमने बात नहीं करी होगी. हम लोग बात इंग्लिश में करते थे एंड ही यूज्ड टू यूज ट्रांसलेटर. ये बात मुझे बाद में पता चली थी. अब आते हैं सेकेंड कोविड पे एंड दैट टाइम मेरी पूरी फैमिली में कोविड हो गया था. लाइक काफ़ी हद तक सीवियर सिचुएशन हो गई थी. मेरे पापा को कोविड हो गया था तो मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया था. लाइक मैं कैसे इंस्टाग्राम यूज़ करती तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था एंड मैंने फैमिली पे फोकस किया अपनी. एंड मैं उसके बारे में भूल ही गई थी कि लाइक कोई बंदा एग्जिस्ट करता था मेरे लिए जिससे मैं बात करती रहती थी दिन भर. तो मैंने कभी भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. उस टाइम पे सिचुएशन हैंडल हुई तब मेरे दिमाग में आया कि वो शिट मैं तो एक के बारे में भूल ही गई. देन आई ट्राई टू ओपन माई आईडी अगैन बट आई थिंक उसका या तो मैं पासवर्ड भूल गई थी या तो उसके अंदर कुछ इशू हो गया था. मे बी मैंने ईमेल आईडी से लॉगिन किया था और ईमेल आईडी गुम हो गई थी क्योंकि मैंने नंबर से अगर किया होता तो नंबर से तो खुल जाता. बट आई थिंक ऐसा ही कुछ तो इशू हुआ था कि मुझे वो आईडी दोबारा मिली ही नहीं. एंड चेरी ऑन टॉप मुझे उसकी यूज़र आईडी भी नहीं पता थी. फिर उसके बाद टाइम बीता एंड मुझे कहीं से कुछ भी नहीं पता चला. लाइक वो अपनी लाइफ में होगा, मैं अपनी लाइफ में हूँ, हम लोग अपना अपना जी रहे हैं. मैंने दोबारा आईडी बनाई, उसी नाम से बनाई एंड उसी के 3 दिन में मुझे दोबारा से एक रिक्वेस्ट आई. लाइक यू वॉन्ट बिलीव उसी बंदे की रिक्वेस्ट थी. आई यूज्ड टू बी सो डम एट दैट टाइम. तो पहले मुझे पता नहीं था कि ये वही है एंड हम लोगों की बात फिर से होने लग गई थी. एंड फिर हमारी जब चिट चैट होने लग गई देन मुझे पता चला कि ये तो वही है. उसके बाद बात होने लगी एंड देन उसने अपने बारे में सब कुछ बताया एंड हमारी कॉल वगैरह पे भी बात होने लग गई थी. उस टाइम तक शुरू वीडियो कॉल्स पे होने लग गई थी, कॉल पे होने लग गई थी. तो उसने मुझे बताया कि उसका नाम था मिनहू एंड ही यूज्ड टू डू पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो इन कैफे. अगर आप लोगों ने के ड्रामा वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लाइक टीनेजर्स जिनको अर्निंग करनी होती है दे डू पार्ट टाइम जॉब. तो वो भी पार्ट टाइम जॉब करता था एंड यूजुअली हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होती थी ना वो तो इवनिंग में होती थी या तो मॉर्निंग में होती थी बिकॉज उस टाइम पे वहाँ पे या तो रात हो रही होती थी या तो फ्री टाइम होता था उसका आई थिंक. तो हाँ उसी टाइम पे हमारी बात होती थी. अपने बारे में सब कुछ बताया लाइक उसकी एज कितनी थी, उसका क्या था क्या नहीं था. ही वॉज 23 एंड वो अकेले रहा करता था.
ही वॉज 23 एंड वो अकेले रहा करता था। बाय द टाइम मेरी आईडी दोबारा बंद हो गई एंड उस टाइम पे भी मैंने जब तीसरी बार आईडी बनाई तो तीसरी बार भी वो मेरी आईडी पे आ गया। आई डोंट नो कैसे बट वो आ गया एंड एट दिस पॉइंट हमारी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी। लाइक हम डेली बात कर रहे हैं एंड सब शेयर कर रहे हैं, पूरा अपने दिन का रूटीन बता रहे हैं एक दूसरे को। एक दिन हमने एक दूसरे को अपना, उसने मुझे गिम्प